इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ही पार्टनरशिप्स इतनी कंसर्न रेज करते हैं जितना कि ईरान और नॉर्थ कोरिया का बढ़ता हुआ अलायंस। ये दोनों नेशंस जो इंटरनेशनल सैंक्शंस के अधीन हैं, ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तलाश और वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइंस करने में कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया है। यह पार्टनरशिप हालांकि शेयर्ड एडवर्सिटी में बना है, लेकिन इसमें जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप करने की क्षमता है, खासकर मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में। हाल के वर्षों में तेहरान और प्योंगयांग के बीच कोऑपरेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज एक्सचेंज, मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन शामिल हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते टाइज यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के लिए सिग्निफिकेंट एंजाइटी का सोर्स हैं। इन नेशंस के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की पोटेंशियल, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट में, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। आयरन नॉर्थ कोरिया अलायंस के हार्ट में एक शेयर्ड एम्बिशन है, न्यूक्लियर वेपन्स का एक्विजिशन। दोनों नेशंस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपनी सिक्योरिटी के अल्टीमेट गारंटर और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपने डिफायंस के सिंबल के रूप में देखते हैं। ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन्स फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ डिटेरेंट और मिडिल ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट करने का एक जरिया रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स को एक एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी, रिजीम चेंज के खिलाफ शील्ड और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने डीलिंग्स में एक बार्गेनिंग चिप के रूप में देखता है। ईरान और नॉर्थ कोरिया द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की परस्यूट को वाइड स्प्रेड कॉन्डेमनेशन और इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है। न्यूक्लियर रेल में उनका कोऑपरेशन न्यूक्लियर पावर्स बनने के उनके शेयर्ड डिटर्मिनेशन का प्रमाण है, चाहे कुछ भी कॉस्ट क्यों ना हो। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच अलायंस कोई रीसेंट फिनोमिनन नहीं है। इस पार्टनरशिप के सीड्स कोल्ड वॉर के दौरान बोए गए थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के ऑपोजिशन से एकजुट थे। 1980 के दशक के ईरान इराक वॉर में नॉर्थ कोरिया ने ईरान को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिसमें मिसाइल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज शामिल थी। यह कोऑपरेशन युद्ध के बाद भी जारी रहा। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट में असिस्ट किया। 1990 और 2000 के दशक के दौरान ईरान और नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और अदर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में कोऑपरेट करना जारी रखा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया डिफाइंट रहे। 2005 में ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में महमूद अहमदीनेजाद के इलेक्शन ने वेस्ट के साथ बढ़े हुए टेंशन्स के दौर की शुरुआत की। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ता हुआ अलायंस यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज, खासकर इजराइल के लिए एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज पेश करता है। दो रोग स्टेट्स का प्रॉस्पेक्ट, दोनों खुले तौर पर वेस्ट के प्रति हॉस्टिल और न्यूक्लियर वेपन्स से आर्म्ड, मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली कोलैबोरेट करना डीपली कंसर्निंग है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ईरान नॉर्थ कोरिया नेक्सस एक टू फ्रंट क्राइसिस का डर पैदा करता है, जिससे वॉशिंगटन को अपना अटेंशन और रिसोर्सेज डिवाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इजराइल इस्लामिक रिपब्लिक के नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ते टाइज को पार्टिकुलर अलार्म के साथ देखता है, खासकर एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को। यूएस और इजराइल ने ग्रोइंग थ्रेट को डिप्लोमेसी, सैंक्शंस और मिलिट्री डिटरेंस के कॉम्बिनेशन के थ्रू रिस्पॉन्ड किया है। आयरन नॉर्थ कोरिया अलायंस का एक की पिलर उनका एक्सटेंसिव मिलिट्री कोऑपरेशन है, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में। नॉर्थ कोरिया ईरान के बर्जनिंग मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक क्रिटिकल सप्लायर के रूप में उभरा है, जिससे उसके मिसाइल आर्सेनल की रेंज, एक्यूरेसी और लिथैलिटी बढ़ गई है। फिनिश्ड मिसाइल्स के ट्रांसफर से परे, नॉर्थ कोरिया ने ईरान को वाइटल कंपोनेंट्स, मटेरियल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है। इस असिस्टेंस ने ईरान को अपनी खुद की इंडिजिनस मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज डेवलप करने में इनेबल किया है, जिससे फॉरेन सप्लायर्स पर उसकी निर्भरता कम हुई है। मिलिट्री कोऑपरेशन मिसाइल्स से आगे तक फैली हुई है, जिसमें नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट द्वारा ईरान को अदर एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स डेवलप करने में असिस्टिंग करने की रिपोर्ट्स हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच डीपनिंग मिलिट्री टाइज ने मिडिल ईस्ट या ईस्ट एशिया में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की आशंकाओं को हवा दी है। अपने मिलिट्री कोऑपरेशन के अलावा ईरान और नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल सैंक्शंस को सर्कमवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज बनाए हैं। दोनों नेशंस क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस के अधीन रहे हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स तक उनकी एक्सेस सीमित हो गई है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक की एरिया एनर्जी सेक्टर है, जहां ईरान नॉर्थ कोरिया के लिए एनर्जी के वाइटल सोर्स के रूप में उभर रहा है।
एनर्जी से परे, उन्होंने मिनरल्स, मेटल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ट्रेड में एंगेज किया है और बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं। उनके इकोनॉमिक टाइज इंटरनेशनल प्रेशर का रेजिस्ट करने और सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करने के उनके डिटर्मिनेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये टाइज ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज की मिलिट्री एप्लीकेशंस होने की पोटेंशियल के बारे में भी कंसर्न्स पैदा करते हैं। ईरान नॉर्थ कोरिया अलायंस की कोई भी डिस्कशन चाइना के रोल के बिना पूरी नहीं होगी। बीजिंग एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट का सामना करता है, जो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए अपने खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाना चाहता है। चाइना ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट की निंदा की है और यूएन सैंक्शंस का समर्थन किया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को एक बफर स्टेट के रूप में भी देखता है। बीजिंग ऐसे किसी भी सिनारियो से सावधान है जो किम रिजीम के कोलैप्स का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से एक यूनिफाइड कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइड हो जाएगा। चाइना का ईरान के साथ रिलेशनशिप भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है, जो तेहरान को एक वैल्यूएबल ट्रेडिंग पार्टनर और मिडिल ईस्ट में की प्लेयर के रूप में देखता है। हालांकि चाइना ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए उसके सपोर्ट से भी सावधान है। ईरान नॉर्थ कोरिया पार्टनरशिप पर बीजिंग की पोजीशन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए क्रूशल है। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते हुए अलायंस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज पेश किया है। दोनों नेशंस को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने से रोकने की आवश्यकता पर व्यापक इंटरनेशनल कंसेंसस है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की निंदा करने और सैंक्शंस लगाने वाले कई रेजोल्यूशंस पारित किए हैं। हालांकि इन मेजर्स की इफेक्टिवनेस सीमित रही है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल डेवलपमेंट में प्रगति जारी रखी है। रशिया और चाइना जैसे की प्लेयर्स के डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पॉन्स को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते गठबंधन ने मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में टेंशन्स को काफी बढ़ा दिया है। मिसकैलकुलेशन, एक्सीडेंट या जानबूझकर प्रोवोकेशन की पोटेंशियल हाई है, जिससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कंसर्न्स BRH रही है। एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया की ऑयल सप्लाई के लिए एक क्रिटिकल वाटरवे है। ईरान ने सैंक्शंस या मिलिट्री एक्शन के जवाब में स्ट्रेट को बंद करने की बार बार धमकी दी है, जो मिलिट्री रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। एक और पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट कोरियन पेनिनसुला है, जहां नॉर्थ कोरिया के प्रोवोकेशंस ने इस क्षेत्र को बार बार युद्ध के कगार पर ला दिया है। ईरान नॉर्थ कोरिया अलायंस दोनों देशों को मोर एग्रेसिव पोस्चर अपनाने के लिए एम्बोल्डन कर सकता है, जिससे एस्केलेशन का स्पाइरल हो सकता है। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ता हुआ अलायंस इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश करता है। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए उनकी शेयर्ड परस्यूट और डीपनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन ने कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी का डर पैदा कर दिया है, जबकि मिलिट्री ऑप्शंस को पूरी तरह से डिस्काउंटेड नहीं किया जा सकता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए डिप्लोमेसी प्राइमरी टूल बनी रहनी चाहिए। टेंशंस को डी एस्केलेट करने, ट्रस्ट बिल्ड करने और कॉमन ग्राउंड तलाशने के लिए एंगेजमेंट एसेंशियल है। सैंक्शंस, जबकि इम्परफेक्ट हैं, दोनों रिजीम्स के व्यवहार को कंस्ट्रेन करने में रोल निभा सकते हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस रोबस्ट इन्फोर्समेंट पर निर्भर करती है। आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा है, लेकिन इनएक्शन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इतने गंभीर हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान और नॉर्थ कोरिया को ग्लोबल ऑर्डर को और अस्थिर करने से रोकने के अपने एफर्ट्स में विजिलेंट, रेजोल्यूट और यूनाइटेड रहना चाहिए। ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच बर्जनिंग अलायंस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को मार्क करता है, जो अनसर्टेनिटी और रिस्क के एक नए युग की शुरुआत करता है। इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति उनका शेयर्ड डिफायंस और न्यूक्लियर वेपन्स की परस्यूट ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट चैलेंज पेश करते हैं। यह अलायंस शेयर्ड एडवर्सिटी में फोर्ज्ड और वेस्ट के प्रति आक्रोश से फ्यूल्ड एक पार्टनरशिप है। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। डिप्लोमेसी, डिटरेंस और प्रेशर के डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की डिमांड करता है। टेंशंस को डी एस्केलेट करने और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एंगेजमेंट एसेंशियल है। दांव और अधिक ऊंचे नहीं हो सकते थे और दुनिया आइडली बाय खड़े रहने का जोखिम नहीं उठा सकती। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारे शेयर्ड फ्यूचर और पीस के प्रिजर्वेशन के लिए इस चुनौती का सामना करने के लिए पॉलिटिकल विल और कलेक्टिव रिजॉल्व को समन करना चाहिए।